गोरखपुर नगर निगम शहर की हवा को साफ और बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा और अहम कदम उठाने जा रहा है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी एनकैप के तहत करीब 75 करोड़ रुपए की लागत से एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है। इस योजना को नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल की अध्यक्षता में गठित नगर स्तरीय समिति ने भी मंजूरी दे दी है। इसका सीधा मकसद शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण और लोगों को स्वच्छ हवा उपलब्ध कराना है। इस कार्य योजना के तहत शहर की सड़कों और चौराहों में बड़े स्तर पर बदलाव किए जाएंगे। कई प्रमुख सड़कों की चौड़ाई बढ़ाई जाएगी और चौराहों को नए सिरे से डिजाइन किया जाएगा ताकि ट्रैफिक जाम की समस्या को कम किया जा सके। सड़कों का एंड टू एंड पक्कीकरण किया जाएगा, ब्लैक टॉपिंग होगी और नियमित रखरखाव पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इससे सड़कों से उड़ने वाली धूल में भारी कमी आएगी, जो वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण मानी जाती है। बेहतर सड़कों और सुव्यवस्थित चौराहों की वजह से वाहनों को बार बार रुकना नहीं पड़ेगा। इससे न सिर्फ ईंधन की खपत घटेगी, बल्कि वाहनों से निकलने वाला धुआं भी कम होगा। ट्रैफिक का सुचारू संचालन होने से लोगों को सुरक्षित और सुगम यात्रा का अनुभव मिलेगा और शहर की सड़कों पर चलना पहले से कहीं ज्यादा आसान होगा। इस योजना का एक अहम हिस्सा बड़े पैमाने पर पौधारोपण भी है। शहर को हरा भरा और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए करीब 2,70,913 वर्ग मीटर क्षेत्र में पौधारोपण किया जाएगा। इससे शहर के 5 प्रमुख मार्गों के किनारे पौधे लगाए जाएंगे। इसके अलावा मियावाकी पद्धति से घने वन विकसित किए जाएंगे। खासकर महेसरा क्षेत्र में मियावाकी पद्धति से विकसित जंगल बहुत कम समय में घने और मजबूत हो जाते हैं। ये जंगल कार्बन डाइऑक्साइड को तेजी से सोखते हैं और ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाते हैं। इसका सीधा लाभ बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों को मिलेगा। साथ ही शहर का तापमान संतुलित रहेगा और हीट आइलैंड प्रभाव में भी कमी आएगी। पौधारोपण के लिए जिन प्रमुख स्थानों को चिन्हित किया गया है, उसमें डोमिनगढ़ से महेसरा ओवरब्रिज रोड के किनारे लगभग 40,000 वर्ग मीटर क्षेत्र शामिल है। ट्रांसपोर्ट नगर से डोमिनगढ़ रोड के किनारे भी करीब 25,000 वर्ग मीटर में पौधे लगाए जाएंगे। एकला बाग से बाईपास रोड तक लगभग 11,800 वर्ग मीटर क्षेत्र में हरियाली विकसित की जाएगी। नौसर से बाघागाड़ा रोड के किनारे करीब 1,280 वर्ग मीटर क्षेत्र में पौधारोपण होगा। ट्रांसपोर्ट नगर से बाईपास रोड तक लगभग 30,231 वर्ग मीटर क्षेत्र को हरा भरा किया जाएगा। वहीं महेसरा क्षेत्र में मियावाकी वन सहित करीब 1,62,602 वर्ग मीटर क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाएगा। यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए शहर के 4 प्रमुख ट्रैफिक जंक्शनों को नए सिरे से डिजाइन किया जाएगा। इन स्थानों पर आधुनिक ट्रैफिक सिग्नल लगाए जाएंगे, जिससे वाहनों को अनावश्यक न रुकना पड़े। इसका असर सीधे तौर पर ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण दोनों पर पड़ेगा। ट्रैफिक व्यवस्था सुधरने से लोगों का समय बचेगा और शहर की कार्य क्षमता में भी इजाफा होगा। नगर निगम शहर की हवा की गुणवत्ता पर लगातार नजर बनाए रखने के लिए गोलघर समेत 3 प्रमुख स्थानों पर वायु प्रदूषण मापक यंत्र लगाएगा। इन उपकरणों पर करीब 1,50,00,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। इन यंत्रों के माध्यम से हवा में मौजूद प्रदूषकों की मात्रा की नियमित निगरानी की जा सकेगी, जिससे समय रहते जरूरी कदम उठाए जा सकें। राजघाट सौदागरी और कान्हा उपवन पशु सौदागरी में भी वायु प्रदूषण को नियंत्रित के लिए विशेष उपकरण लगाए जाएंगे। ये उपकरण सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और धूल के कण जैसे प्रदूषकों को हवा में जाने से पहले ही फिल्टर या सोख लेगा। इससे आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को प्रदूषण से राहत मिलेगी। कुल मिलाकर नगर निगम की यह कार्य योजना शहर की हवा को स्वच्छ बनाने की दिशा में एक ठोस और दूरगामी पहल मानी जा रही है। सड़क सुधार, हरियाली बढ़ाने, ट्रैफिक व्यवस्था को आधुनिक बनाने और प्रदूषण की निगरानी जैसे कदमों से आने वाले समय में शहर के पर्यावरण में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है। नगर निगम की इस खास तैयारी पे आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें गोरखपुर फर्स्ट।